अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय गुनाई स्तुति को। धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ 5वां लंब पूर्ण हो चुका था और छठे लंब के अंतर्गत एक नई कथा यहाँ शुरू करनी है। जीवनधर कुमार पद्मा को छोड़कर तीर्थ वंदना के लिए निकल गए, बिना कहे ही चले गए। पद्मा उनके वियोग में अत्यंत आकुलित व्याकुलित होती रही। उसकी आकुलता को देखकर यहाँ नीतिकारों के आधार पर यह कथन कहा गया कि भाई जहाँ अज्ञानता है वहाँ आकुलता है, जहाँ ज्ञान और समझ है वहाँ शांति है। अज्ञानी और ज्ञानी की परिभाषा भी इसी तरह की यहाँ निकल के सामने आई कि आकुलता सहित अज्ञानी और निराकुल वो ज्ञानी। फिर ये बात कही ज्ञानी और अज्ञानी होने के लिए आपकी संगति कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीर्थ क्षेत्रों की संगति में हो, जिन मंदिरों की संगति में हो, जिन शास्त्रों की संगति में हो, स्वाध्यायी अभ्यासियों की संगति में हो, ज्ञानियों की संगति में हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भली होनहार है। जिन जीवों की होनहार भली होती है वे जीव निश्चित रूप से इन सत्समागमों के बीच में रहते हैं। जिनकी होनहार खोटी होती है उनको ये मौके नहीं मिलते, उनको सुनने का अवसर नहीं मिलता। भाग्यशाली हैं आप। देखो, कुछ हजारों लाखों का, कुछ करोड़ों का नुकसान यदि हो गया, लेकिन उस नुकसान के बावजूद भी ये जिनवाणी की चर्चा सुनने से आप वंचित न रहे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं।
और 2, 5, 10 करोड़ के चक्कर में कमा भी लिए, लेकिन जिनवानी सुनने का अवसर ना मिल सका तो कहते हैं आप अभागे हो। बोलो, ये पैसा यहीं रह जाएगा। तुमने क्या कमाया? तुमने वो सब कमाया जो यहीं छूट जाएगा, और हमने वो कमाया जो साथ लेके जाएंगे। बोलो, किसकी कमाई काम आएगी? आपने क्या इकट्ठा किया? आपने क्या जोड़ा? फ्लाइट से सफ़र करते हैं ना, तो बहुत सारी वस्तुएं फ्लाइट में वर्जित है ले जाना, निषेध है, ये आप नहीं ले जा सकते। आपके फ्लाइट में आपके साथ में ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब आपने की पैकिंग, और पैकिंग करने में वही सब सामान रखा जो नहीं जा सकता था, तो क्या होगा? दरवाजे पर चेकिंग होगी है, और वहाँ सब निकाल देंगे कि कुछ नहीं, ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता। अरे साहब कुछ तो छोड़ो कि नहीं जा सकता, अलाउ नहीं है। तुम ये बतलाओ कि साहब सभी चीज़ें छीन लोगे क्या? तो फिर वो कहता है कुछ ऐसा भी होगा जो जाने लायक होगा। कि साहब वो तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं जा पाएगा। सुनो भाई, क्या सुपारी लाए थे हम गुवाहाटी से, जो निकाल दी। सुपारी निकाल दी आपकी? तो सुपारी लाए क्यों थे आप? सुपारी लेके आए थे ना वहाँ से किसी से। हैं? अच्छा, सुपारी लेके आए। एयरपोर्ट पे सुपारी देने से भी काम नहीं चलेगा। सुपारी क्यों निकाल? पता नहीं, वहां से गुवाहाटी से ले आए थे। ड्यूटी नहीं होगी आपको। चलिए, क्या बात कही जा रही है? कितना क्या क्या इकट्ठा किया आपने? धन इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, संपत्ति इकट्ठी की, घर बार महल मकान इकट्ठे किए, कितनी प्रॉपर्टी, जगह जगह पर हमने ज़मीनें ले ली, मकान ले लिए, दुकानें ले ली, गाड़ियां हैं लंबी चौड़ी, बहुत गाड़ियां हैं, गोल्ड खरीद लिया हैं, गोल्ड सिल्वर ले करके रख लिया, और लॉकर भर दिए, धन इकट्ठा कर लिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर न मालूम क्या क्या सब इकट्ठे कर करके खूब इकट्ठा किया। अब आया जाने का नंबर, क्या चलो, तो अब ये चिपकता है सब संपत्ति के साथ में। कहते हैं भैया ये सब अलाउ नहीं है, आप जाओगे तो इन सब का साथ में जाना अलाउ नहीं है। मतलब क्या साथ में जाएगा कि आपने जो संगति की थी ना, वो साथ में जाएगी। यदि सत्संगति थी तो वो साथ में जाएगी, और यदि विसंगति में काल बिताया था तो उससे कमाया गया पाप भी साथ में जाएगा। जिनकी संगति अच्छी उनका भविष्य अच्छा, जिनकी संगति खराब उनका भविष्य भी खराब। ये बातें कल मूल श्लोकों के माध्यम से वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने कही थी। सज्जनों को दुसंगति का त्याग करना चाहिए, खोटी संगति का त्याग। अब समस्या ये है, कौन सी संगति खोटी संगति है और कौन सी संगति अच्छी संगति है? अब सारा विवाद तो यहाँ आके खड़ा हो जाता है। हम तो कह रहे हैं अच्छी संगति है। हमारे यहाँ जनागम में कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की संगति को भी खोटी संगति कह करके पुकारा है। अब कौन उस संगति को खोटी संगति कहेगा? बहुत धर्मात्मा है हमारे मामा जी, क्या हर सप्ताह चोला चढ़ाते हैं क्या? बोलो, बहुत धर्मात्मा है, खूब काम करते हैं, ऐसे खूब यात्राएं कराते हैं, पंचामृत कराते हैं, और न मालूम क्या क्या दुनिया भर के काम ऐसे लाख लपेट के सब करते रहते हैं इस तरह के, और ग्रहों में और इनमें उन बहुत ऐसे आडंबरों में धर्मात्मा बहुत है। बोलो संगति करना कि नहीं? ये कह रहे हैं यहाँ पर वो संगति अच्छी नहीं है। क्या? ऐसे मामा जी की संगति अच्छी नहीं है। साहब हमारे चाऊ जी हैं, हमारे बुआ जी हैं, हमारे चाचा जी हैं कि सुनो भाई ये संगति अच्छी नहीं है, इसको कुसंगति कह करके पुकारा है। जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु की शरण में रहे वो संगति अच्छी है। जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु को छोड़कर कुदेवादिक के बीच में रहे उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया है। वो शब्द है अनायतन।
छह अनायतन कहे हैं। ज्ञानी जीव उन अनायतनों से दूर रहते हैं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, इतना ही नहीं, कुदेव को मानने वाले, कुगुरु के भक्त, आप समझ रहे हो? कौन से ढोलिया जी हैं, कौन से गोदा जी हैं, कौन से हैं, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग उनके भक्त हैं, प्रमुख भक्त बन करके दिखाई देवे आपको। अरे साहब, ये तो क्षेत्रपाल जी के पक्के भक्त हैं कि सुनो, क्षेत्रपाल जी तो संगति योग्य है ही नहीं और उनके भक्त भी संगति योग्य नहीं। अनायतन है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, तीन। कुदेव की उपासना करने वाले, कुधर्म की उपासना करने वाले और कुगुरु की उपासना करने वाले, उनके पक्के भक्त, वे भी संगति योग्य नहीं है। उन्हें अनायतन, आयतन माने होता है रहने का स्थान और अनायतन माने होता है नहीं रहने का स्थान। क्या था? अनायतन वो रहने का स्थान नहीं है, वहां जाने का स्थान नहीं है। वहां जाओगे आओगे तो भी दूषण लगे बिना नहीं रहेगा, आप निर्दोष नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप सावधान रहें, आप सत्य संगति करें। सत्य, जिन्हें सत्य स्वरूप आत्मा की खबर है, ऐसे लोगों की संगति ही सत्जनों की संगति है। जिन्हें आत्मा नहीं सुहाता है वे सत्य जन नहीं है। सत्य से जो दूर हैं ऐसे जन वे दुर्जन हैं। क्या 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 कहा? सत्य आत्मा, सत्य अपना चैतन्य स्वरूप। अब जो सत्य स्वरूप की जिन्हें खबर नहीं है वे कैसे? मतलब जिन्हें आत्मा की बात नहीं सुहाती हो। आत्मा के बिना धर्म होगा कहां से? धर्म करेगा कौन? तो ये जिन्हें आत्मा नहीं सुहाता, जिन्हें आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती, आत्मा फात्मा की बातों में कुछ दम नहीं है, चलो आत्मा फात्मा की बातें मत करो हमारे सामने, तो समझ लेना वे सत्यजन नहीं है, वे दूर जन है और उनसे जनों को दूर रहना चाहिए। उनसे दूरी बना करके रखो। धर्म के नाम पर भ्रम हो जाएगा। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण न हो। मिथ्यात्व में भी एक ग्रहित मिथ्यात्व है जो महापाप है। तो इस तरह सज्जन और दुर्जन शब्द को बहुत गहराई से, हम तो भाई आगे भी बढ़ने का भाव रहता है ना, आगे आगे कथा पढ़ें, लेकिन शब्दों में इतने मर्म छिपे होते हैं कि इन्हें एक एक वाक्य की चर्चा घंटों करो अपन, कौन सज्जन है कौन दुर्जन है, फिर सत्यजनों की संगति किस प्रकार होती है। सत्य स्वरूप आत्मा के अवलंबन पूर्वक ही सज्जनों की संगति है और उस संगति पूर्वक ही सज्जन बनते हैं। जो जिसकी संगति करेगा वो वैसा बन जाएगा। जड़ पदार्थों की संगति करने वाला जड़मती हो जाएगा और ज्ञानियों की संगति करने वाला पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा, केवल ज्ञानी हो जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा अल्पकाल में। देखिए अपन तो कहानी पढ़ते हैं आगे। उपकथा 12 है, 276 नंबर पेज। जीवंधर कुमार का तपस्वियों के आश्रम में पहुंचना। कहां से निकले थे भैया? ससुराल से निकले थे। फिर किसको छोड़ के आए थे? पद्मा को छोड़ के आए थे। पद्मा के भाई का नाम लोकपाल। खूब तलाशा, सिपाही भी मिले, उनको भी वापस भेज दिया। तो कहाँ गए थे आखिर? चले कहाँ गए? तीर्थ यात्रा पर। अब ये पहुंच गए तपस्वियों के आश्रम में। चलिए। याजन याज मटन्नेव तीर्थ स्थानानि जीवके क्रमेणारण्य मध्यस्थं तापसाश्रमम् आश्रयत्। जीवंधर कुमार घूमते फिरते ही तीर्थ स्थानों की अधिक रीति से पुनः पुनः पूजा कर क्रम से वन के मध्य में स्थित तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे। तपस्वी लोग वहां रहा करते थे, उनके आश्रम में पहुंच गए। अनेक रीति से उन्होंने जगह जगह तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की। वंदना करते करते वन में से विचरण करते हुए तपस्वियों के आश्रम में पहुंच गए।
जीवंदर कुमार भ्रमण करते हुए एवं तीर्थ क्षेत्रों की पुनः पुनः वंदना करते हुए पल्लव देश के चित्रकूट पर्वत पर स्थित तपस्वियों के आश्रम में पहुंच गए। जीवंदर कुमार की दया भावना, अब देखिए दया कैसे करते हैं ये। असत्तपो विलोक्यासी अनुकंपी तपस्विनाम निर्व्याजम सानुकंपाई सार्वाः सर्वेषु जंतुषु। जीवंदर कुमार वहां पर तपस्वियों के झूठे मिथ्या तप को देखकर दया युक्त हुए। ओह देखो, अभी संगति की चर्चा कर रहे थे ना हम, उसी तरह की बातें आ गई हैं यहाँ। तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे, मिथ्या तप करते हुए वे दिखाई दिए, झूठे तप करते हुए दिखाई दिए, उनको देख करके दया युक्त हो गए। जीवंदर कुमार के हृदय में उनके प्रति अत्यंत करुणा भाव आ गया। निश्चय से सबका हित करने वाले पुरुष संपूर्ण प्राणियों पर निष्कपट दया करने वाले होते हैं। कौन? जो सज्जन पुरुष हैं सबका हित करने वाले होते हैं और सभी प्राणियों पर निष्कपट दया करने वाले होते हैं। तापस आश्रम में तपस्वियों को मिथ्या तपते हुए देखकर जीवंदर कुमार उन पर अत्यंत दयालु हो उठे। सर्वहितैषी सज्जन पुरुष समस्त प्राणियों पर समदृष्टि से दया करते हैं, सर्वहितैषी हैं, सब जीवों के ऊपर समान दृष्टि से, कोई फर्क नहीं है। अकेले भेड़ बकरियों की बात नहीं, अकेले कुत्ते बिल्लियों की बात नहीं, अकेले गायों की बात नहीं। जगत में ऐसे दिखते हैं, कुछ लोग गाय की रक्षा करने वाले दिखते हैं, कुछ अकेले कबूतरों के रक्षक दिखाई देते हैं, कुछ पक्षियों पर करुणा करने वाले दिखाई देते हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं दुनिया में। कई लोग तो ऐसे मिलने लग गए आजकल जो चींटियों को दाना डालते हैं, वो चींटियों के भक्त हैं। स्वार्थ, यहाँ इन्होंने कहा निस्वार्थ भाव जिनके मन में होता है वे किसी व्यक्ति विशेष से या किसी जीव मात्र से बंधते नहीं हैं। सर्व जीव समान हैं, सबके प्रति दया का भाव है, सबके प्रति करुणा का भाव होगा। हमारे लिए सारे सहनी पंचेंद्रीय जीव एक समान, सब एक इंद्रिय जीव एक समान, जीव मात्र एक समान, ये तो विचार हो सकता है ना। हम कहें नहीं गौशाला तो खोलो आप, तो फिर बकरियों का क्या होगा, भेड़ों का क्या होगा? भेड़ बकरियों भी तो कत्ल खानों में काटी जा रही हैं, क्या उनकी रक्षा नहीं? उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो सर्व जीवों के प्रति करुणा भाव जिनके हृदय में होते हैं वे सज्जन पुरुष समदृष्टि से दया करते हैं समस्त प्राणियों पर। देखिए आगे विशेषार्थ, मिथ्या तप पंचाग्नि तप तपने वालों पर जीवंदर कुमार ने अत्यंत दयावंत होकर उनके भले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। जीवंदर कुमार ने, देखो सुनो उपदेश क्या देते हैं। ज्ञानियों की अज्ञानियों पर सहज ही दया दृष्टि। देखो तो है ना, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रथमम माध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्तौ सदा महात्मा विद्यासुदेव। याद किया हो, याद होगा बचपन से, महावीर स्कूल से, हैं महावीर स्कूल में पढ़े हुए सबको याद है। तो दया की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं। सत्वेषु सबके प्रति, ये ज्ञानियों की सहज दया दृष्टि होती है अज्ञानियों के प्रति। अज्ञानियों को देख देख करके नाक मुंह नहीं से कोड़ते, अज्ञानियों को देख करके उनके प्रति द्वेष का, अरे एक बेकार उसको तो समझ नहीं है, कुछ अकल नहीं है इसमें, ऐसा नहीं। उनके प्रति दया दृष्टि, कोई बात नहीं। आज का अज्ञानी कल का पूर्ण ज्ञानी हो सकता है, आज का छद्मस्त कल सर्वज्ञ हो सकता है, आज का मूर्ख और अल्पक्षयोक्षम ज्ञानी मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी ना समझ व्यक्ति कल बहुत समझदार हो सकता है, आज का अनपढ़ कल पढ़ा लिखा हो सकता है। कालिदास जैसे महान विद्वान बन सकते हैं, बिल्कुल अनपढ़, ऐसे मूर्ख थे कालिदास, जिस चाक पर बैठे उसी चाक को काटने लगे। बोलो, और वहां वो चलता था शास्त्रार्थ, और वो शास्त्रार्थ में
उसने विद्वानों को बुलाया, बहुत अभिमान था उसको, क्या नाम था उसको भूल गया मैं, हैं, विद्योतमा। चलो, विद्योतमा ने का विवाह होना था, और ऐसे व्यक्ति से विवाह होना था जो उससे ज़्यादा बुद्धिमान हो, ऐसा निर्णय किया। और बड़े बड़े विद्वानों को स्वयंवर के लिए वहाँ बुलाया गया, और विद्योतमा ने अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से सबको पराजित कर दिया। अब किससे विवाह करें? कालिदास ही होगा। तो विवाह करने के लिए सब बेइज्जत हो गए, सबको बहुत बेइज्जती हुई सब विद्वानों की। तो विद्वान वहां से विचरण कर रहे थे, उधर से गुजर रहे थे, और उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति को एक शाख पर बैठे हुए देखा, और जिस पे बैठा था उसको ही दूसरी साइड से काट रहा था, धड़ाम से नीचे गिरेगा मूर्ख, इतनी अकल नहीं है। वो था कालिदास। क्या तो उसको कहा, बातचीत हुई, उससे चर्चा हुई, तो कहा तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, बस तुम्हें क्या करना है, क्या जो तुमसे पूछे उसका जवाब देना है, लेकिन इशारे में। क्या मैं उसको सब बात समझाई कि उससे शास्त्रार्थ होगा, उसका जवाब देना है, तो ये तो बोले मौन रहना है तुम्हारे को, बाकी सब हम निपटा लेंगे। तब से ये चल गया प्रसंग, मौनम मूर्खस्य आभूषणम। क्या फिर क्या हुआ, और विद्योतमा के सामने पहुंचे शास्त्रार्थ के लिए, पूछो तुम्हें जो कुछ भी पूछना है, लेकिन समस्या है आज तो हमारे महापंडित महाज्ञानी विद्वान है, इनका तो मौन व्रत है, तुम जो भी पूछोगी क्या उसका ये इशारे में जवाब देंगे। तो बोले यदि ये इशारे में जवाब देंगे तो फिर मैं इशारे में ही पूछूंगी। क्या अब उसका क्या जवाब देंगे देखी जाएगी। तो इसने पूछा, ऐसे 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 उंगली दिखाई, ऐसे हाथ दिखाया 5। अब इसका जो भी प्रश्न था तो उसे लगा कि ये मुझे तमाचा दिखा रही है, मैं मुक्का दिखा दिया। क्या तो जो विद्वान बैठे थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया उसको कि तुम ये कह रहे हो कि जगत में 5 भूत हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि 5 भूत को मिलकर के एक जीव की उत्पत्ति होती है, 5 को मिलकर के। अरे साहब क्या क्या जवाब बता दिया। अर्थ निकाल दिया गया उसका। उसने ऐसे ऐसे एक अर्थ किया ऐसा, बोले मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, 2 तेरी दोनों फोड़ दूंगा। मूर्ख थे ना, उसका विद्वानों ने अर्थ निकाल दिया, और उसकी विद्योतमा की शादी कालिदास से हो गई। ऐसे प्रश्न किए, सब समाधान कर दिया उसका। अब विद्योतमा से कालिदास की शादी हो गई, वो तो पहले ही दिन पता लग गया। अरे पता छिप थोड़ी नहीं सकती थी बात, अब बात छिप नहीं सकती थी, तो फिर क्या हुआ कि वहां जाकर के जब पता लगा और वे जब बोले, और बोलते ही सारी बात स्पष्ट हो गई, तो विद्योतमा ने खूब खरी खोटी सुनाई उनको और घर से निकाल दिया। ये बेइज्जत होकर के कालिदास जब वहां से निकले तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब ऐसा विद्वान मैं बन के बनूंगा कि जो सच में जिसने बहुत शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन मनन और अभ्यास किया हो। फिर उसके बाद में कालिदास ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर बहुत अभ्यास करना शुरू किया और बहुत विशिष्ट विद्वान बन गए। और कालिदास इतने बड़े विद्वान हैं, आप जानते हैं, पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठ कादेष्टित कालिदास अद्यापि ततुल्य कवेर अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। नहीं समझ में आया। नीति का श्लोक है, ऊपर से चला गया। पुराने कवियों की गणना करते समय क्या पुरा कविना गणना प्रसंगे सबसे पहले नाम ले लिया गया कालिदास का। पुराने जो कवि हुए हैं ना उनकी गणना करते, गिनती करते कौन कौन से कवि हुए हैं, तो सबसे पहला नाम कालिदास का। अब पहला नाम कालिदास का लिया तो बोले अब दूसरा नाम किसका लेवे, कि दूसरा नाम उसका लिया जाए जो कालिदास से ऊपर हो। ये जो है ना क्या, तो इसके ऊपर किसी का नाम नहीं आ सका क्या, इसके ऊपर किसी का नाम नहीं आ सका तो क्या हुआ, अनामिका। जिसका नाम नहीं है ना उसका नाम अनामिका। तो इसे अनामिका नाम को ये उंगली सार्थक करती है
ऐसा इन्होंने कहा। आप समझ में आ रही है क्या आपके? कुछ बच्चों के नहीं खेलते हैं ऐसा, ये मम्मी की, ये पापा की, ये दादा की, ये दादी की, और ये नहीं ऐसे उल्टा सीधा नहीं चलेगा साहब। ये मम्मी और ये पापा उससे बड़े, ये मम्मी की है तो पापा उससे बड़े, उनसे ऊपर, और पापा के बाद में दादी नहीं है, फिर दादा है, फिर दादी छोटी हो गई, और ये मुन्ना सबसे छोटा। ऐसे ऐसे नहीं है। आप किसी पर भी किसी को भी बिठा दोगे, ऐसा कैसे चलेगा? क्रम से चलेगा। तो ये कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास है। पुरा कविना गणना प्रसंगे, पुराने प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में, पुरा कविना गणना प्रसंगे, कनिष्ठ का इसका नाम है, कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास है। इस पर कालिदास का नाम बोल दिया कि साहब गिनो साहब कवियों के नाम लाइन से। बोले पहले कालिदास, बोले अब तो क्या होगा? अद्यापि ततुल्य कवेर अभावात, अद्यापि आज तक ततुल्य कालिदास के समान, कवेर अभावात कवि का अभाव होने से आगे वाली उंगली का नाम अनामिका सार्थक नाम है। अनामिका सार्थवती बबू, इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए इसका नाम अनामिका है। आप जानते हैं इन पांचों उंगलियों के नाम? इसका नाम है तर्जनी। ये डांटने के काम आते हैं, देख लूंगा। इसलिए ये क्या नाम है इसका? तर्जनी है। इसका नाम ये बीच में, इसलिए मध्यमा। ये सबसे छोटी है, इसलिए इसका नाम है कनिष्ठा। और ये सबसे ज्यादा बलवान है, इसका नाम है अंगुष्ठ, बलिष्ठ होने से। जैसे किसी चीज को उठाते हैं ना, तो ये उठाया हमने इसको, तो चार एक तरफ है और ये अकेला एक तरफ है। क्या ये बलवान है, तो अंगूठा क्या है? बलिष्ठ। तो इसका नाम हो गया अंगुष्ठ। ठीक है, अंगुलियों में जो सबसे बलवान हो वो अंगुष्ठ। तो ये अंगुष्ठ हो गया, ये तर्जनी हो गई, ये मध्यमा हो गई, और ये सबसे छोटी होने से कनिष्ठा हो गई। अब इसका क्या नाम रखें? मतलब अब कोई नाम नहीं दिख रहा है इसका, इसलिए इसका अनामिका। इसका कोई नाम नहीं है। ऐसे से लगाई जाती है बिंदी इसी से लगाई जाती है। जो तिलक भी किया जाता है ना, आपको मालूम है? ये तिलक इससे किया जाता है, हाँ, अनामिका से, अंगूठे से नहीं। अंगूठे से भी तिलक करते हैं, लेकिन अंगूठे से तिलक कब करते हैं? जब रणभूमि में जा रहे हो, जब युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो, क्या तो इससे अंगूठे से तिलक किया जाता है। अभी बहुत सारी बातें हैं, ये प्रसंग तो ऐसे बीच बीच में कभी कोई चर्चा आती है तो बात हम कह देते हैं। देखो, अज्ञानियों के ऊपर समदृष्टि, बात तो ऐसी चल रही थी। वो मूर्ख व्यक्ति कब विद्वान बन जाए? आप जिसे मूर्ख देख रहे हो, जिन कालिदास को मूर्ख देखा गया, वे कालिदास कितने बड़े विद्वान बन गए। इसलिए ज्ञानी जीव इस पर्यायों की क्षणिकता को जानते हैं, इस परिवर्तनशील जगत के स्वरूप को जानते हैं कि भैया ये जगत परिवर्तनशील है। न बल का अभिमान करना, न ज्ञान का अभिमान करना, न रूप का अभिमान करना। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावाश्यत्य मानित्वम स्मय माहुर गतस्मयाः। ये 8 वस्तुएं, इनके आधार पर सारा जगत अभिमान करता हुआ देखा जाता है, लेकिन अभिमान करना योग्य नहीं है। तो अज्ञानी दिख रहा है और मैं ज्ञानी हूं, मैं इतना बुद्धिमान, मैं इतना समझदार, और ये मूर्ख कि सुन भाई, तेरा ज्ञान के ऊपर लग जाएगी जंग और ये हो जाएगा बुद्धिमान। ये समय बदलते देर नहीं लगती। क्षयोपशम ज्ञान का इसी प्रकार का स्वरूप है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ, 9 नंबर श्लोक है। अतत्त्वज्ञेऽपि तत्त्वज्ञैर्भवितव्यं दयालुभिः भूपेऽपि पतिश्चुर्बालो नहीं केनाप्युपेक्ष्यते। क्या हुआ? वो जो 2 छंद बोले ना मैंने, तो वो धुन जो है वो उन छंदों की आ गई। चलिए कोई बात नहीं। तत्व ज्ञान रहित पुरुषों पर भी तत्वज्ञानियों को दयावान होना चाहिए।
थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। जिन जीवों में तत्व ज्ञान नहीं है उनके प्रति भी दया होनी चाहिए। निश्चय से कुएं में गिरने वाले बालक की कोई भी उपेक्षा नहीं करता है, हर कोई उसको गिरने से बचाता है। उपेक्षा करता है कि कोई व्यक्ति कुएं में जाके गिर रहा हो मान लो, तो कोई उपेक्षा थोड़ी ना करता है, ठीक है मैं देख रहा हूँ अभी जाकर के गिर रहा है, ऐसा होगा? जो व्यक्ति देख रहा है कि ये गिरने वाला है कोई उपेक्षा नहीं करता। कोई बालक भी हो मान लो और खुला कुआं हो, कुएं की बाउंड्री बनी हुई नहीं हो, ऐसे गांवों में दिखते हैं ना इस तरह के बहुत सारे कुएं, बच्चे गिर जाते हैं अंदर, बोरवेल में गिर गए, कहीं गिर गए। अब कोई व्यक्ति देख रहा हो कि ये छोटा बालक 2-4 महीने का, 2-4 महीने का तो नहीं, साल 2 साल का ऐसा छोटा बालक वो कुएं की तरफ बढ़ रहा है, तो कोई उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। आपके घर के छोटे बालक सीढ़ियों की तरफ भी बढ़ते हैं ना, तो आप उनकी उपेक्षा नहीं करते। सीढ़ियों से गिर जाएंगे, सावधान रहते हैं, अभी उधर नहीं चला जाए, उस तरफ नहीं चला जाए। वो अग्नि की तरफ बढ़ रहा हो किचन में तो आप सावधान रहेंगे, वो बिजली के प्लग की तरफ बढ़ रहा हो तो आप सावधान रहेंगे। उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि जो मरने वाला है उसकी कैसे उपेक्षा की जा सकती, तो मर जाएगा। ऐसे ही अज्ञानी जगत के प्राणी वे अंधे कुएं में कूदने के काम करने वाले लोग हैं, मर रहे हैं बेचारे, अपनी अज्ञानता के कारण मर रहे हैं, संसार समुद्र में डूब रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए? उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए। सरल अर्थ देखिए, तत्वज्ञानियों को तत्व ज्ञान से रहित जीवों पर दया करना ही चाहिए। कितनी सुंदर बात कह दी है। तत्वज्ञानी है और तत्व ज्ञान से रहित है, उनके ऊपर दया करना ही चाहिए। जैसे कुएं में गिरते हुए बालक को बचाने के लिए सभी मनुष्य प्रयास करते हैं, सारे मनुष्य प्रयास करें, जो भी देख लेगा वो वहीं से दौड़ेगा, रोको इसको, बचाओ इसको, सभी प्रयास करते हैं, कोई उपेक्षा नहीं करता। ठीक है मरे तो मरे, हमारी तरफ से क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कोई नहीं सोचता। कोई समझदार व्यक्ति तो नहीं सोचेगा, कोई उसका शत्रु ही ऐसा विचार कर सकता है। शत्रु भी बच्चों को तो बचाएगा। सड़क पे भी यदि हम रोड क्रॉस कर रहे हो और कदाचित कोई तेज गाड़ी बगल से निकल रही हो तो देखने वाला व्यक्ति उसे बचाने का ही प्रयास करता है। यही ऐसा जगत में देखा जाता है। सो ही बात यहाँ कही है। देखिए कोई उपेक्षा नहीं करता। अब सुनो विशेषार्थ क्या कह रहे हैं। ये तत्वज्ञ को ही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी कौन है? ज्ञ शब्द का अर्थ ज्ञ जो है ये जानने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, तो ज्ञ माने जानने वाले, सर्व माने सब कुछ। तो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वालों का नाम सर्वज्ञ है। और एक होता है अज्ञ। अज्ञ माने कौन? नहीं, वो अज्ञ है। अज्ञ माने पाप होता है। अज्ञ, अज्ञ माने अज्ञानी, नहीं जानने वाले। एक होता है विज्ञ, विशेष जानने वाले। नहीं समझे आप? विज्ञ माने विशेष जानने वाले, अज्ञ माने अल्प जानने वाले, नहीं जानने वाले। और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले। तो ज्ञ अर्थ जानने के अर्थ में, तो तत्वज्ञ तत्व को जानने वाले, ठीक है ना, वे ज्ञानी हैं। तत्वज्ञ को ही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी स्वयं विवेकशील तो होते ही हैं। यदि वे ना समझों को नहीं समझाएंगे तो उन्हें कौन समझाएगा? बोलो, यदि वे ना समझें और उनको ज्ञानी ही नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशनालब्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं सभी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? 5 लब्धियों पूर्वक होती है। क्या साध्य? 5 लब्धियों पूर्वक, है ना, साध्य की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन साध्य है सबका। सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो 5 लब्धियां चाहिए। 5 लब्धियों में से पहली लब्धि का नाम क्षयोपशम,
दूसरी विशुद्धि, नंबर 3 देशना, फिर प्रायोग्य, और नंबर 4 करण।